हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। हमारी एक सीरीज चल रही थी यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। इसके अंतर्गत आज हम आरओ एआरओ का लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 25 रीजनिंग के प्रश्नों को डिटेल से सॉल्व किया था। इसमें हम लास्ट के जो 25 प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इसी के साथ हमारा जो सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। बाकी अन्य पीवाईक्यूज के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 25 क्वेश्चन नंबर। कुछ सीरीज दी गई है भिन्नों के रूप में और अगला भिन्न हमें ज्ञात करना है। अगर मैं इसका न्यूमरेटर देखूं, न्यूमरेटर यानी कि अंश 2, 5, 8 और 11, ठीक। इनमें गैप देखो, 3 का गैप आ रहा है, 5, 3, 8, 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप। ऐसे ही मैं अगर डिनोमिनेटर देखूं, ये आ रहा है 3, 8, 13 और 18। इनमें गैप देखो, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप। तो हमें एक पैटर्न पता लग गया। हम सिंपली इस पैटर्न का उपयोग करके इसका आंसर निकाल लेंगे। 11 में अब हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 18 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, 5, 13, 23। ठीक है, 14/23 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कई बार पैटर्न को ढूंढना पड़ता है और हमारा उत्तर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए रीजन और असर्शन दिए गए हैं, यानी कि आपके कथन और स्टेटमेंट और रीजन दिए हुए हैं। ठीक, बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, बिल्कुल। कारण दिया हुआ है, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है, बिल्कुल विटामिन बी की कमी होती है। तो कहने का मतलब हमारा ये क्या है, असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, देखो A/B का रेशियो दिया गया है 4:3, या इसको 4/3 ऐसे लिख लो। ठीक, अब कहा क्या है, 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। मान लो वर्तमान में उनकी आयु है, जब रेशियो दिया हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4x और 3x उनकी प्रेजेंट उम्र है। ठीक, प्रेजेंट उम्र 4x और 3x है। अब इसने क्या कहा कि जो ए की उम्र है 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, 4x + 6 बराबर 26। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 4x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर 5। ठीक, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि b की उम्र निकालनी है। तो 3 × 5 15। ठीक, 15 हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली जब भी रेशियो के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी बेहद शानदार है, थोड़ा सा बस उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उसकी बहनों की है, और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दोगुनी है। परिवार में कुल कितने लड़के हैं? दो अप्रोच में आपको बताऊंगा जो आप परीक्षा में अप्लाई कर सकते हो। पहला देखो, मान लेते हैं कि ए बी सी डी हमारी 4 बहनें हैं। ठीक, अब इसने क्या कहा, परिवार में प्रत्येक लड़की के, ये है लड़कियां, ठीक, ये है लड़की और ये लड़के। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, इसको हम मान लेते हैं PQR। ठीक, अब इसने क्या कहा, देखो इसने कहा कि प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उसकी बहनों की है। मान लो ये एक लड़की है, इसकी बहनें कितनी है? तो खुद को नहीं गिनेगी ना। जब मैं बोलूंगा कि मेरे भाई बहन, तो मैं खुद को नहीं गिनूंगा, उनके अलावा गिनूंगा। अगर सारे पूछें तब बोलेंगे कि हम सारे इतने हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए इसके बहनें कितनी होगी? 3, 1, 2, 3 होगी, और इसके लिए हमारे भाई हो गए इसके 3। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया यहाँ तक। ठीक, कहने का मतलब जितनी उसकी बहनें हैं उतने ही उसके भाई हैं। ठीक, इतना हमें पता लग गया। फिर उसके बाद देखो, प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दुगनी है। कहने का मतलब देखो, प्रत्येक लड़के की, मान लो ये लड़का हम लेते हैं, इसके 2 भाई हैं
तो 2 भाई का 2 गुना लड़कियां हैं, यानी कि उसकी बहनें हैं। तो 2 भाई का 2 गुना यानी कि 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 हमारी क्या होगी, बहनें होगी। तो दोनों स्टेटमेंट फिट बैठ गए। ठीक है, तो यहां से हमारा सीधा उत्तर आ गया क्या, कि हमें पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है लड़के कितने हैं, तो लड़के 3 हो जाएंगे, पी क्यू आर। ठीक, हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये तो हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया वो हमारा यहाँ पर फिट बैठ गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब ज़्यादा ऑप्शंस में ज़्यादा नंबर हो या ये समीकरण फिट ना बैठ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, क्या एक एक करके हम चेक करेंगे, नहीं। तब हम क्या कर सकते हैं, इसका समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, समीकरण कैसे बनेगा, देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बोला कि प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उसकी बहनों की है। तो मैं गर्ल को जी लिख देता हूँ, बॉयज़ को बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या बराबर हो जाएगा गर्ल -1। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 बन रहा है यहाँ पर तक। ठीक है, जो ये समीकरण है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा समीकरण क्या बनेगा, प्रत्येक लड़की की बहनें उसके भाइयों की 2 गुनी हैं। तो गर्ल बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स भाई जो होंगे -1। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो मैंने फिर अभी एग्जांपल दिया ना कि अगर मैं अपने भाई बहनों के बारे में बताऊंगा तो मैं खुद को नहीं गिनूंगा बल्कि उनको बताऊंगा। तो b-1 इसलिए करा हमने। तो ये 2 इक्वेशन हमें पता लगी। यानी कि अगर इस सवाल को किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर आप ये 2 इक्वेशन बनाना सीख गए तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इन 2 समीकरण को हल करते हैं और हमारा गर्ल और बॉयज दोनों की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर दें या सिर्फ जी की वैल्यू ऊपर रख देते हैं। तो जी की वैल्यू अगर मैं ऊपर रखूँ तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में बी बराबर 2b-1 -1। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 2b-2 -1। b इस तरफ जाएगा तो ये b बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, b3 यानी कि बॉयज 3 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या क्या है। देखो ये एक 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं 11 और 21, 32, 41 और 51 को देखूं तो देखो हर किसी में +10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +11 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, यानी कि 32 गलत हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाला हम वेरीफाई कर लेते हैं। फिर देखो 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें तो सिर्फ +1 हो रहा है और इसमें +10 हो रहा था। तो हमारा जो गलत हो जाएगा दैट इज 32। ठीक है, यहाँ पर 31 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 + 4 + 5 बराबर 60 है, इतना इतना, तो 10 + 5 + 0 कितना होगा। देखो अगर मैं इसमें गुणा करूं सबका, 3 चौको 12 पंचे 60, फिर ठीक, फिर ऐसे ये प्लस की जगह मैं गुणा कर दूं, 5 चौको 20, 3 60 गुणा 5 तक 35, चौका 140। ठीक, 10 पंचे 50 गुणा 0, यानी कि 0 आना चाहिए हमारा उत्तर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कहने का मतलब हमने क्या करा, 3 गुणा 4 गुणा 5 करके 60 करा है। ठीक है, ऐसे सब में गुणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है हमको बताना है। अब इसको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए हम क्या करेंगे, पावर्स कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, पावर कॉमन कैसे होंगे भाई, हमारा जो 34, 51 और 17 है, इन सभी की क्या है, पावर है। तो इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 13, 51 और 17 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि देखो 17 दूना 34, 17 51 करके, तो 17 हमारा एचसीएफ निकल गया। तो फिर हम क्या करेंगे, ए बराबर 3 की पावर 34 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 17। ऐसे बी की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी बराबर लिख सकता हूँ मैं 2 3 गुणा 17। ठीक है, 2 की पावर। ऐसे सी की पावर को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 17। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ए बी सी। तो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर की पावर 17,
बी को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब 17, 3 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 17। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 17, ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर 17, ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 17। अब देखो पावर सबकी सेम है, तो अंदर जो नंबर बड़ा होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा क्या, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। यदि एक दर्पण को निम्नलिखित आकृति के दाईं ओर रखा गया, दाईं ओर यानी कि यहाँ पर रखा गया दर्पण, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाना है, सिंपल ऐसे आप बना सकते हो। तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का ऊपर से 18वां स्थान है, उसका नीचे से स्थान क्या होगा। देखो ए का ऊपर से 18वां स्थान है, ठीक है, ऊपर से 18वां स्थान है, ऐसे 18वां, टोटल है कितने 49। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए, हमें अगर एक तरफ का दिया हो दूसरी तरफ से उसकी पोजीशन निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, टोटल में से उसको घटा देते हैं, +1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक, ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है, ये बोला गया है, यानी कि ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन एम यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ओ पी क्यू आर एस, इनमें से कौन डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो देखो वैसे तो सारे के सारे कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम क्या देखेंगे, देखो इसका शुरू का जो शब्द है वो क्या है, वोवेल है, स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये सबसे डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें पहला वोवेल और फिर ये कॉन्सोनेंट है। ठीक, और ये भी आपका स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर और व्यंजन है। तो कहने का मतलब ये तीनों तो इस तरीके से हैं कि पहला जो शुरुआत स्वर और ख़त्म व्यंजन से हो रहा है, और इसमें दोनों में स्वर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीप को हमने पील लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो लीप में देखो सिर्फ लास्ट और फर्स्ट का शब्द चेंज हो रखा है, बीच का सेम है, ई और ए सेम है, लास्ट और फर्स्ट रिप्लेस हो रखे हैं, तो हम इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो 3 और 2 वैसे ही रहेंगे, 8 की जगह आ जाएगा 6, 6 की जगह 8, तो 6 3 2 8, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी की एक संपूर्ण मैराथन बना रखी है, जहाँ पर सिर्फ 4 घंटे में 4 बुक का सार PDF सहित आपको मिल जाएगा, पूरी हिंदी आप सीख सकते हो, उसको देख लीजिएगा। बाकी PYQs और रीजनिंग की ये एक प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो सारे वीडियोज़ अगर आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं UKPSC और UKSSC के हर प्रकार के सवाल से आप रूबरू हो जाओगे। फिर आपका है UKPSC और UKSSC के PYQ सीरीज, उनको भी आप देख सकते हो, बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से भी आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विद्युत तार से अधिकतम समानता वाला युग्म होगा। देखो विद्युत धारा तार में प्रवाहित करती है, तो यहाँ पर देखो हवाई जहाज, आकाशगंगा, वायु, पंखा, गर्मी आग, तो पानी पाइपलाइन में बहता है, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए एवं बी फुटबॉल व हॉकी खेलते हैं, सी डी ये खेलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इस तरीके से अप्रोच लेनी है। आप क्या करोगे, जो खेल है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला फुटबॉल है तो फुटबॉल को मैंने F लिख लिया, हॉकी को मैंने H लिख लिया, फिर उसके बाद है क्रिकेट, क्रिकेट को मैंने C लिख लिया, ठीक है। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट, तो मैंने इसको लिख लिया बैडमिंटन, ठीक है। ये क्रिकेट लिख दिया मैंने CR, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, अब देखो क्या कहा इसने, ए और बी फुटबॉल व हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी यानी कि ए और बी खेलते हैं ये, ठीक। फिर उसके बाद बोला है बी तथा सी क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल आपका बी और सी खेलते हैं। फिर इसने बोला ए और डी हॉकी व बैडमिंटन खेलते हैं, तो ए और डी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। और फिर उसके बाद बोला क्रिकेट और बैडमिंटन कौन खेल रहे हैं, फिर क्रिकेट वो बैडमिंटन आपका सी और डी खेल रहे हैं, सी और डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण बन गया
ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से बना दिया, सॉल्व कर लिया। अब पूछा गया है कि कौन बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी खेलता है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो फुटबॉल, ठीक, बैडमिंटन और हॉकी खेलता है, ये तीन चीजें खेलता है। तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है, बी को देखो, बी ये दो तो खेलता है, लेकिन ये हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेल रहा। ठीक, ए देखो, ए फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, ए इज राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लता सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है। लता, ऐसे हम थोड़ा सा कोड वर्ड में लिख लेते हैं, सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है। ठीक, सुनीता बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है, तो सुनीता को मैं लिख देता हूँ, सुनीता बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है, बिंदु ये है बी। ठीक है, राजन बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि राजन 1 वर्ष बड़ा है, तो राजन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल समीकरण क्या बना, हमारा फाइनल समीकरण बना ललिता, सुनीता, और उसके बाद यहाँ पर राजन, यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, बिंदु। ठीक है, इस तरीके से। तो पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, तो बिंदु, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या समान परिणाम देती है जब इसे 1/2 में जोड़ा जाता है और 1/2 से गुणा किया जाता है। तो उसको पहले जो संयुक्त भिन्न है इसको सिंपल भिन्न में चेंज करो, तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। अब ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, 3 + 3/2 यानी कि 3 दूना 6, 3 9, 9/2, और 3 गुणा 3/2 यानी कि 3 3 9/2। हमारा उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन बी 3। ठीक, ऐसे आप चेक कर लेना, हमारा उत्तर सीधे ही आ गया तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन के सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, यदि पिंक को इतना लिखा गया तो ब्लू को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, PINK, पिंक को लिखा गया है क्या, RGPI। ठीक, तो यहाँ पर देखो PQR, इसके बीच में एक शब्द है PQR, यानी कि इस तरफ गया, फिर GHI, यहाँ हम ऐसे उल्टा जा रहे हैं, H आएगा, ऐसे MNOP नीचे की ओर, तो फिर यहाँ हम ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, IJK करके। तो ये पैटर्न हमें समझ में आया। अब हम ब्लू को करते हैं ऐसे ही कोड, तो ब्लू का देखो BLUE, बी के बाद एक, ठीक, ABCD, यानी कि एक तो पहला तो D हो जाएगा, तो D जैसे ही दिखा भाई, इसको कट करो, इसको कट करो, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब इन दोनों में हमें चेक करना है। फिर सेकंड वाला देखो, सेकंड में वापिस जाना है हमें, एक पीछे शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, IJKL। ठीक, क्या होता है, JKL, तो J हमारा यहाँ पर आ जाएगा JKL। ठीक, DJ कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या इतने में 4 का स्थानीय मानों में कितना अंतर है। ठीक है, उसका स्थानीय मान बताना है। हमारी पहली ही रीजनिंग क्लास में मैंने स्थानीय मान फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर डिटेल से बताया था। देखो 3 1 4 2 4, इसका जो 4 है, इसका जो स्थानीय मान होगा 4 × 1 4 होगा, इसका स्थानीय मान होगा 4 × 100 बराबर 400 होगा। तो 400 में भाई 4 घटाओ तो 3 9 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म 36 216 से किसी नियमानुसार समानता रखता है। देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और 216 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का क्यूब। तो इसी तरीके से कौन संबंधित है, देखो 9 और 27 को, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:45 का समय दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। मैंने कैलेंडर वाले में पूरा बताया था, घड़ी और कैलेंडर में, कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है आप क्या करना, 11:60 में से उस संख्या को घटा देना, उस टाइम को घटा देना। तो इसमें से हम घटा देंगे 8:45 यानी कि 8:45 को घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 3, 3:15 हमारा उत्तर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है
तो उस माह में मंगलवारों एवं शनिवारों की संख्या का योग होगा। तो मंगलवार और शनिवार की संख्याओं का योग हमें याद करना है। तो सिंपली हम इसको अप्रोच कर सकते हैं कैसे, देखो अगस्त में होते हैं 31 दिन, ठीक। आज 25 तारीख है, 25 को है आपका गुरुवार, गुरुवार, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ फटाफट से, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 23, 22, ठीक। तो देखो इस दिन क्या होगा, बुधवार, इस दिन होगा मंगल, ठीक। फिर उसके बाद देखो गुरु, शुक्र, शनि, तो शनि इस दिन हो गया। अब देखो सबसे पहले मंगलवारों की गिनती करो, तो मंगलवारों की गिनती करोगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, एक तो 23 को, एक आपका हो जाएगा 30 को, फिर 23 में 7 घटाओ तो ये हमारा हो जाएगा 16, 23 एक 16 को भी होगा, फिर इसके बाद 16 में 7 घटाओ एक 9, 9 में 7 घटाओ 2, तो टोटल कितने दिन हो गया, 1 2 3 4 5 दिन, यानी कि 5 दिन तो हमारा मंगलवार आ गया, ठीक। 5 दिन मंगल। अब शनिवार कितने दिन आएगा, देखो एक आपका शनिवार आ जाएगा कब, 27 को, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा अलग रंग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो 27 को आया एक, उसके बाद 27 में 7 घटाओ तो फिर उसके बाद आएगा आपका 20 को, 20 में 7 घटाओ 13, 13 में 7 घटाओ 13, 6, 6 में तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 4 तो 5 + 4 9, यानी कि ऑप्शन हमारा 9, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप कैलेंडर भी बना सकते हो इतने देर में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके किसी शहर का नाम बनाया गया है, तो शहर के नाम के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो ये देहरादून शहर बन रहा है, इसको आप ढूंढ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। यदि बस कार से संबंधित है तो इसी प्रकार नदी से होगी, देखो अब बस का छोटा रूप क्या है, कार, तो नदी का छोटा रूप क्या है, धारा। नेक्स्ट, यदि कूट में टीम को YN, मीट को RU लिखा गया है तो बुक को कैसे लिखेंगे, देखो TEAM, इजोटी याद रखना, मैंने बोला था इजोटी, 5 10 15 20 25 ये पोजीशन है, ठीक। तो यहां पर देखो टी की वैल्यू क्या आती है 20 और ई की जो प्लेस वैल्यू या पोजीशन 5, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, y और n, ये दोनों मिलके y और n बना रहे हैं। तो ये देखो ये दोनों इनको जोड़ो तो 20 + 5 25 में क्या आता है y, तो ये हमारा फिट बैठ गया। ऐसे a और m को जोड़ो, m आपका आता है कितने में, 13 में, ठीक। तो m 13 और 1 14, तो n आ गया। तो इस तरीके से हमको देखना है कि देखो इन दोनों की पोजीशनों को जोड़ करके जो शब्द आता है वो हमारा उसी की पोजीशन हमें लिखनी है, ऐसे इन दोनों का। तो सिंपली इसको भी चेक कर लेते हैं, m और e को जोड़ो तो m की पोजीशन क्या होती है, m की पोजीशन आपका है 13, 13 में e की जोड़ो 5 यानी कि 18, तो 18 में कौन सा शब्द आता है, देखो यहाँ पर देखेंगे हम OPQR, तो 15 16 17 18 R आएगा, तो यानी कि पहला शब्द तो हो गया हमारा R। अच्छा, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिया हुआ है तो सेम लॉजिक लगा है, तो हम सीधे बुक का चेक करते हैं, ठीक। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें पता लग गया कि ये पैटर्न है तो इसको हम क्यों चेक कर रहे हैं, सीधे हम करेंगे बुक का चेक। तो BAB 2 + O यहाँ पर से देखो 15, तो 15 17, 17वें नंबर पर कौन सा आता है, आपका आता है Q, ठीक। 17वें नंबर पर Q, तो पहला शब्द Q हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C सही हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पर मुझे आंसर मिल गया तो मैं पूरा क्यों चेक करूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो समय मैं कहीं और लगाऊंगा। नेक्स्ट, X Y की बहन है, Y Z का भाई है, Z P का पति है। देखो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम करेंगे क्या, देखो एक्स वाई की बहन है, यानी कि एक्स बहन है तो मैंने गोल करके लिख दिया, ये फीमेल है, एक्स बहन है वाई की,
ठीक है। वाई क्या है हमें नहीं पता, वाई जेड का भाई है तो ये भाई है, भाई को ऐसे लिख दिया हमने, बहन, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। फिर उसके बाद जेड का भाई है तो जेड, ठीक, जेड पी का पति है, यानी कि जेड भी पुरुष है, यहां से पता लग गया हमें। पति है किसका, पति है जेड पी का पति है तो पी का पति है, यानी कि पी फीमेल हो गई, ठीक। अब उसके बाद बोला कि ओ वाई का पिता है, वाई का पिता ओ है तो ये भी पुरुष है। तो कहने का मतलब देखो यहां पर से है, ठीक है। हमें निकालना है कि P और O किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जो ये P है और ये O, देखो उसके बेटे की पत्नी है वो, ये पत्नी है ना, फीमेल है, P का पति जेड था तो ये पत्नी है इसकी। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी हमारी पुत्र वधु, ऑप्शन डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 150 क्वेश्चन देखो, चित्र एक और सेकंड किसी प्रकार से संबंधित है, इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ भी संबंधित है, तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखो पहले ये कुछ इस प्रकार से था, वो ये बन गया, तो अब हमें ये भी देखना है। देखो इसमें दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, पहले ये 6 भुजाओं वाला था, ठीक, उसके बाद ये 5 भुजाओं वाला हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि पहले ये हेक्सागोन था, अब ये पेंटागोन बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये स्क्वायर ये 4 भुजाओं वाला है तो अब ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक चीज तो हमें यहाँ पता लग गई, ठीक है, इसको कट करो, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। फिर देखो ये दो क्या थे, छोटे सर्कल थे, ये दोनों बाहर चले गए और अंदर एक डार्क सर्कल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी ये दो सर्कल बाहर चले जाएंगे इस तरफ और एक डार्क सर्कल अंदर आ जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन ए ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे थे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस प्रकार की रीजनिंग पूछी गई है। आपको कैसी रीजनिंग लगी, क्लास कैसी लगी, और इसी प्रकार के वीडियोज अगर आपको चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।